हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं लर्निंग एंड टीचिंग पेपर का टॉपिक टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी, इसके सब टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी इस पे डिस्कस कर रही थी, जिसमें मैंने टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के इम्पोर्टेंस में स्टूडेंट्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति टीचर्स की क्या जवाबदेहिता होती है, इसके महत्व को हमने डिस्कस किया था। तो आज इसी इम्पोर्टेंस को कंटिन्यू करते हुए उसका लास्ट पॉइंट आज हम देखेंगे, यानी हायर अथॉरिटी के प्रति टीचर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या जवाबदेहिता होती है। इस टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी के पार्ट 6 का वीडियो देखते हैं। शिक्षक व्यावसायिक जवाबदेही का महत्व, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी। जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको कि हम लोगों ने इसका 4th पॉइंट डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमने स्टूडेंट के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति और अपने प्रोफेशन के प्रति टीचर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी होती है, इसके महत्व को हमने देख लिया है। तो आज हम लोग उसके 5th पॉइंट को देखेंगे, जो है उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेही, यानी अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स द हायर अथॉरिटी यानी कि उच्च अधिकारियों, ये क्या है? एक ऐसा ग्रुप है, लोगों का एक ऐसा ग्रुप है जिन्हें क्या होता है, इंस्टीट्यूट के रूल, रेगुलेशन और पॉलिसी के डेवलपमेंट का काम सौंपा जाता है, ताकि क्या हो सके, इफ़ेक्टिव रूप से कामकाज हो सके और इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो सके। और इन सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हायर अथॉरिटी। और साथ ही साथ इसमें टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीचर क्या करे, इन हायर अथॉरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करे, यानी कि समन्वय करे और विभिन्न आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार, विभिन्न नीड के अकॉर्डिंग, विभिन्न कह सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनसे क्या करे, कोऑर्डिनेट करे, ताकि इंस्टीट्यूट का डेवलपमेंट हो सके और सभी काम क्या हो सके, सुचारू रूप से चल सके। तो इसके महत्व को हम लोग देखेंगे कि टीचर्स की क्या अकाउंटेबिलिटी बनती है कि वो उच्च अधिकारियों के साथ किस तरीके से रिलेट करता है। पहला पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट है नियम और कानूनों का पालन करना, एबिडिंग बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। नियम और कानून यानी कि रूल और रेगुलेशन का पालन करना भी एक शिक्षक की जवाबदेहिता होती है कि वे क्या करें, टाइम टू टाइम बनाए गए जो भी रूल और रेगुलेशन होंगे उनका पालन करें। सभी स्टाफ को क्या करना पड़ता है, डिसिप्लिन का पालन करना पड़ता है। और जब तक वो खुद ही डिसिप्लिन का पालन नहीं करेंगे तो वो स्टूडेंट्स को भी अनुशासित नहीं कर पाएंगे, डिसिप्लिन में नहीं रख पाएंगे। तो बिना डिसिप्लिन के क्या हो सकेगा, किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी स्टूडेंट्स का, या फिर कह सकते हैं किसी भी संस्था का क्या हो सकेगा, डेवलपमेंट नहीं हो सकेगा, विकास नहीं हो सकेगा। तो ये जवाबदेहिता एक टीचर्स की बनती है कि वो रूल और रेगुलेशन का प्रॉपर ढंग से पालन करें। नेक्स्ट है उच्च अधिकारियों और छात्रों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना, एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन हायर अथॉरिटीज एंड स्टूडेंट्स। देखा जाए तो इंस्टीट्यूट के साथ साथ स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए समय पर क्या हायर अथॉरिटी क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है। वो पॉलिसी होता है एजुकेशनल भी हो सकता है, नॉन एजुकेशनल भी हो सकता है। तो इन
पॉलिसी को क्या करना पड़ता है, इफेक्टिव रूप से कम्युनिकेट करने के लिए और अच्छी तरीके से कम्युनिकेट किया जाए और इसके अच्छे परिणाम मिले, इसके लिए टीचर को की ये जवाबदेहिता होती है कि इस पॉलिसी को क्या करे टीचर, अच्छे ढंग से समझे खुद भी और प्रभावी ढंग से वो प्रचारित भी करे, बताए भी स्टूडेंट्स को, अपने कलीग को, किसी को भी। इस तरह से टीचर्स क्या कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी और स्टूडेंट्स के बीच क्या कर सकते हैं, एक पिलर के रूप में कार्य कर सकते हैं या फिर एक कड़ी के रूप में, एक लिंक के रूप में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है रणनीतिक जानकारी प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। यानी देखा जाए तो हायर अथॉरिटी क्या होता है, कभी भी स्टूडेंट्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है। कह सकते हैं कोई भी वास्तविक घटना अगर इंस्टीट्यूट में घटती है या फिर स्कूल में घटती है तो उसका सीधा संपर्क अथॉरिटी से नहीं होता है। उससे क्या होता है, उसे टीचर्स के द्वारा ही अधिकांशतः जानकारी इंस्टीट्यूट के बारे में पता चलती है कि ये इस प्रकार का यहाँ सिचुएशन है या फिर इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो टीचर्स की जवाबदेहिता ये होती है इस समय कि वो एग्जैक्ट जो सिचुएशन है और जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या अथॉरिटी को दे या हायर अथॉरिटी को दे, उच्च अधिकारी को दे, ताकि इन जानकारियों के आधार पर क्या कर सकते, वो नई योजनाएं बना सके, नए रणनीति बना सके और इन सभी रणनीतिक जानकारी एक टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हायर अथॉरिटी को दे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, सिक्स्थ है, फोर्थ है पॉइंट, नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, यानी टू इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। देखा जाए तो किसी भी पॉलिसी की सफलता पूरी तरीके से किस पर निर्भर करती है, एक पॉलिसी मेकर, मैनेजर इवल्यूएटर जो रहेंगे और टीचर एग्जीक्यूटर पर ही निर्भर करती है। इससे क्या होता है, इसमें क्या होता है, टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल रहता है टीचर का कि इस पॉलिसी को कैसे इफेक्टिवली कैसे इम्प्लीमेंट करे, ये टीचर्स की जवाबदेहिता होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि इम्प्लीमेंट करे और वो हायर अथॉरिटी के मुताबिक कार्य करे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट है उच्च अधिकारियों के प्रति सम्मानजनक या विनम्र होना, बीइंग रिस्पेक्टफुल और courteous to higher authority। यानी उच्च अधिकारियों के प्रति विनम्र होना, कहने का तात्पर्य यही है कि टीचर्स की ये भी जवाबदेहिता होती है कि वो क्या करे, हायर अथॉरिटी को यानी कि उच्च अधिकारी को सम्मान दे। यदि कभी ऐसा भी सिचुएशन आ जाए कि उच्च अधिकारी उनकी आलोचना करे, टीचर्स है उनकी आलोचना कर दी या किसी प्रोग्राम को लेके या किसी सिचुएशन को लेकर और वो बातें स्टूडेंट्स को भी शेयर कर दी, तो भी उस टीचर्स को यह याद रखना चाहिए कि ये तो हायर अथॉरिटी का कार्य है, उनका कर्तव्य है, जो कर रहे हैं बोल रहे हैं, वे उन्हें क्या करना चाहिए, वे इस कार्य उन्हें ये समझना चाहिए कि ये जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, ये कार्य को बेहतर करने के लिए ही उन्हें बोल रहे हैं। इसलिए टीचर्स को क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और विनम्र भाव से उस स्थिति सिचुएशन को संभालना चाहिए और साथ ही साथ उनके प्रति हायर अथॉरिटी के प्रति अपना सम्मान, उनके सम्मान को बनाए भी रखना है। इस प्रकार हमने आज सारे इम्पोर्टेंस को देखा, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर प्रोफेशनल
अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक को पूरा डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, सोसाइटी के प्रति और हायर अथॉरिटी के प्रति टीचर्स की क्या जवाबदेहिता होती है, इसके महत्व को पूरी तरीके से डिस्कस किया। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि टीचर्स को क्या करना चाहिए, अपनी कर्तव्य को, अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जवाबदेहिता को समझना चाहिए और समझकर ही उनका प्रदर्शन करना चाहिए, उस तरीके से बिहेव करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, इंस्टीट्यूट का भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और सोसाइटी का, नेशन का भी डेवलपमेंट हो सके। ओके, थैंक यू।